हेलो, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं जिस योजना के बारे में या सरकारी केंद्र सरकार की एक नीति के बारे में बातचीत करूंगा, उसके बारे में जो माइलस्टोन इस योजना ने प्राप्त किए हैं उसके बारे में बात करूंगा। योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये योजना 2014 में शुरू की जाती है, अगस्त के महीने में, और ये योजना अभी अगस्त के महीने में 2024 में इसको 10 साल पूरे हो जाते हैं। तो समझेंगे कि ये योजना क्या थी, इस योजना की वजह से भारत में वित्तीय क्षेत्र में ऐसी कौन सी क्रांति आ गई, और इस योजना का अभी इसने कौन से स्तंभ प्राप्त कर दिए। तो चल समझते हैं कि इस योजना को विस्तृत से समझते हैं। योजना की शुरुआत 2014 में होती है और 2024 में ये 10 साल पूरे कर देती है। ये योजना, इसके तहत योजना में क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति का पारिवारिक खाता खुलता था, जिसमें उसको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता था और ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती थी। इस योजना के साथ ही जेम करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था, जिसमें जे का मतलब जन धन योजना की शुरुआत होती थी। ये इसके तहत खाता खोला जाता था बैंक में, और ए का मतलब खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड आइडेंटिटी के रूप में इसको लिया जाता था। और इसी के साथ जियो करके एक कीपैड फोन डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे गवर्नमेंट ने, कि आधार और अकाउंट इनको उस मोबाइल के नंबर से लिंक कर दिया जाए, जिससे कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता, जो सब्सिडी के रूप में, पेंशन के रूप में, किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के रूप में, छात्रवृत्ति के रूप में, जो भी या कोई व्यक्ति नरेगा में काम करता है, या किसी व्यक्ति के जो सरकार के द्वारा जो आवास योजना है, इसके तहत जो पैसे आते हैं, वो पैसे अब गवर्नमेंट ने इन योजनाओं के माध्यम से जो व्यवस्था शुरू की कि व्यक्ति के पास एक तरीके से अकाउंट होगा, उसके पास मोबाइल होगा, और जो पैसा गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया जाएगा वो सीधा उस व्यक्ति के खाते में आएगा, और व्यक्ति अपने खुद से स्तर से उन पैसों को निकाल सकेगा और वो उनके उपयोग कर सकेगा। तो ये व्यवस्था इन योजनाओं के माध्यम से शुरू की गई थी। पहले ये व्यवस्था किस तरह की थी? ये जो पहले सब्सिडी आती थी, जो पेंशन मिलती थी, जो छात्रवृत्ति या किसानों को दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता थी, या कहें तो नरेगा के जो पैसे मिलते थे, काम करते थे लोग उनको, ये अधिकारियों या किसी प्रतिनिधियों के द्वारा कैश डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। कैश डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि पैसे कोई अधिकारी कैश देता था, तो जिससे वो क्या करता था कि लाभार्थी को पूरे पैसे न देके उनमें से कुछ पैसे अपने पास रख लेता था, जिससे क्या होता था कि लाभार्थी के द्वारा उसको अमाउंट नहीं मिलता था, और व्यक्ति यहाँ पे करप्शन, यानी कि जो अधिकारी होते थे वो करप्ट हो रहे थे, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, तो जिससे लाभार्थी को पूरा अमाउंट नहीं मिल रहा था। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो ये इस समस्या को लीकेज कहते हैं। मतलब एक तरीके से बोतल पूरा पानी भरा हो, इसमें से हल्का सा छेद करते हैं तो पानी निकल जा रहा है, यानी कि वो पानी वेस्ट हो रहा है। इस तरीके से जो अफसर होते थे वो पैसे रख लेते थे, वो अमीर होते जा रहे थे और लाभार्थियों को पैसा नहीं मिल रहा था। तो इस समस्या, इस लीकेज का सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने ये सब व्यवस्था लाके किया। तो 2024 में अगस्त में 28 तारीख जो हाल फिलहाल में गुजरी है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके आंकड़े जारी किए। इसके तहत गवर्नमेंट ने बताया कि हमने इन 10 सालों में 53 करोड़ खाते खोले, जिसमें से 35 करोड़ तो हमने खाते ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के खोले, और जो अर्ध शहरी क्षेत्र के लोगों के खोले, और जो 17 से 18 करोड़ जो खाते खोले हमने शहरी क्षेत्र के लोगों खोले। तो सबसे ज़्यादा जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है ग्रामीण क्षेत्र का।
तो ये हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो खाते खोले गए वो ग्रामीण क्षेत्र में ही खोले गए। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये योजना नहीं आई थी, इससे पहले सबसे कम खाते खोले थे वो इन्हीं लोगों के पास खाते नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने इनको खाते खुलवा दिए। और 2016 में आती है यूपीआई। यूपीआई आरबीआई का एक सिस्टम है जिसके तहत ये होता है कि व्यक्ति ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकता है, जिससे उसके समय की बचत हो जाती है। तो ये व्यवस्था 2016 में आई, जिससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत बड़े लेवल से होने लग गया है, राइट। तो इस तरह की व्यवस्था थी जो 2014 में शुरू होती है और 2024 में उसको 10 साल होते हैं। ये कुछ आंकड़े हैं, 53 करोड़ अकाउंट इतने 10 साल में खोले गए और 35 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र और 17 से 18 करोड़ शहरी क्षेत्र में खोले गए। सबसे ज़्यादा खाते खोले गए वो उत्तर प्रदेश में खोले गए और सबसे कम लक्षद्वीप में खोले गए। तो ये सब व्यवस्थाएं थी। एक कोट याद है मुझे, भ्रष्टाचार को बढ़ाता था पहले, तो इस व्यवस्था के माध्यम से उसको कम किया गया। वो कोट ये है कि राजीव गांधी ने कहा था कि मैं केंद्र से 1 रुपया बेचता हूँ किसी लाभार्थी को, तो लाभार्थी को सिर्फ 15 पैसे मिलते हैं, बीच का जो 85 पैसा है वो पूरा का पूरा जो भ्रष्टाचारियों के हाथे चढ़ जाता है। तो ये कुछ जो ये कोट है, इस कोट को जो राजीव गांधी ने कहा था, इस समस्या का समाधान इस व्यवस्था के माध्यम से भारत सरकार ने किया। तो ये कुछ व्यवस्थाएं थी, तो इसके माध्यम से हमने हाल ही में आंकड़े जारी हुए, तो इसको हमने विस्तृत रूप से आपसे साझा किया। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको साझा कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ, किसी के साथ भी। धन्यवाद।